तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बिजनेस मैनेजमेंट बीकॉम पार्ट 2। तो ओके सर, थैंक यू। सवाल मिल गया ना, आपका जवाब मिल गया, चलें ठीक है। किसी का कोई और सवाल हो तो पूछ सकता है। एक ऐलान भी कर दूं कि बेटा अगली जुमेरात को फिजिकल क्लास होगी आपकी, और आपने सेंटर आना होगा और सेंटर में आकर आपकी क्लास ली सर जाएगी। बुध को भी तो है। बुध को शायद मुश्किल हो जाए, जुमेरात का तो कंफर्म है। अच्छा, कोई और भी क्लास है बुध को आपकी मेरे अलावा? सर अभी कंफर्म नहीं है हमारा वेडनेसडे का। क्यों? कंफर्म नहीं है सर ने कहा था मैं कंफर्म सर, करूंगा। बताएंगे। सर दानिश ने। अच्छा, दानिश ने। अच्छा, जुमेरात का कंफर्म है आपका मेरी तरफ से। मैं सर तो सिर्फ जुमेरात मैनेजमेंट की क्लास होगी। सिर्फ एक मैनेजमेंट की क्लास लेने आएंगे। आएंगे ये तो ना कोचिंग। लंबी कर लीजिएगा ना थोड़ी क्लास। ईडीपी भी हाँ, उसी दिन ले ले। या तो बुध को आ जाऊंगा फिर एडीपी लेने, बुध को आ जाऊंगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो देखेंगे। लेकिन थर्सडे कंफर्म है आपकी मैनेजमेंट की क्लास का। हाँ, थर्सडे काफी हद तक कंफर्म है। देखें, अगर बुध को नहीं होती तो थर्सडे कंफर्म है। बुध और जुमेरात में से एक दिन होगी खाली। तो जी अगर सही है। बुध को तो होगी, मैं बता रही हूँ, तो वो बुध को ही कर लीजिएगा फिर आप। बस फिर बुध को ही कर लेंगे, खत्म हो गई बात। ठीक ठीक है, है, दोनों क्लासेस ना बुध को कर लीजिएगा, वो ईडीपी भी और मैनेजमेंट भी ले लेगा। नहीं नहीं देखें। सर, वेडनेसडे को हमारी 7 बजे से क्लास होगी। 7 से फिर आपकी 9:30 तक होती है। हाँ हाँ, हाँ, तो 10 बज जाएंगे, सही है। नहीं तो मैं यही करूंगा कि मतलब अपनी क्लास में उसी सूरत में लूंगा जब अगर सरदानिश की होगी। अगर सरदानिश की नहीं होगी तो फिर मैं आपको सिर्फ अपनी क्लास के लिए बुलाऊंगा। ठीक है दैट सर। दैट विल बी ऑन थर्सडे। थर्सडे। यस, ओके। तो लास्ट क्लास में सवाल क्या पढ़ा, एक निकाल दूं यार, बहुत जोर से आवाज आ रही है आप लोगों की ना। सर आपने क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ाया था ह्यूमन एसिड्स का। ह्यूमन वो एसिड्स, मेरे ख्याल से हाफ स्टार्ट करवाया था आपने। ठीक है, अभी देख लेते हैं। और सुनाएं, क्या हो रहा है? सर्दी हो रही है आप लोगों की तरफ? मुझे तो बहुत सर्दी लग रही है। ओ सर, नहीं बहुत सर, ज्यादा हो हमारी रही है। तरफ गर्मी हो रही है बहुत। हमारी तरफ तो हो रही है बहुत तेज। गर्मी किसकी तरफ हो रही है ये? सर अभी हमारी तरफ नाम बताइए अपना। अभी था। यहाँ अभी यहाँ 14 है, सुबह 9 था। अच्छा, हर जगह एक ही होगा सनिया, क्या हो गया? नहीं नहीं, इलाकों के हिसाब से चेंज होता है थोड़ा बहुत। नहीं, सुबह अर्ली मॉर्निंग जरा ज्यादा होता है। अभी तो हाँ, मेरा भी जो हम्म। बता रहा है वो कितना बता रहा है। अरे भैया, मेरा 15। वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, यहाँ 14 है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ह्यूमन एसेट्स मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में। परफॉर्मेंस अप्रेजल पढ़ाया था मैंने आप लोगों को या नहीं, बताइए। ये शायद पढ़ाया था। पढ़ाया था। परफॉर्मेंस। दिसंबर है ना, दिसंबर में पूरे हर इदारे में ये सर मार्क हुआ हुआ है। दिसंबर में हर इदारे में यही बन रहा होता है ना, परफॉर्मेंस अप्रेजल। जी, ये पढ़ाया था आपने। ये वाला पढ़ाता हूँ, ये सर वाला क्लासेस सवाल है। स्टार्ट हो रही है? फिजिकल क्या क्या कह रहे हैं आप? फिजिकल क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है सर? बेटा, अगली जुमेरात या बुध को जरूर, मैं एक अगले हफ्ते जरूर हमारी मुलाकात होने वाली है। अरे सर, अच्छा हुआ आपने रख ली। हाँ, तो आप गुलाब जामुन लेते हुए आइएगा फिर, सही है ना? कितने लाने सर? बस एक एक दो ले आइएगा मेरे लिए दो बस। चार किलो ले आओ, 2-4 किलो। दो चार पैसे तो किलो नहीं। मेरे हम्म, बस दो ले आना मेरे लिए, मैं ज्यादा नहीं, एक छोटा छोटा डब्बा, छोटा पूरी डब्बा। क्लास के लिए ले आओ, पूरी आ, क्लास के लिए ले नहीं आओ नहीं, सर। केक लाना, पूरी क्लास सर गुलाब फिर जामुन नहीं चमचम खाती। मंगवाए ना, गुलाब जामुन नहीं। मुझे भाई, पाकिस्तान की नहीं कौमी सर, मैं मिठाई। मिठाई नहीं खाती, मिठाई एक कैंसिल। काम मिक्स मिठाई ले काम आओ, करते मिक्स हैं सर, मिठाई। नहीं नहीं, मिक्स गुलाब जामुन। मिठाई ले एक आओ। सर एक पाकिस्तान काम की करते हैं, डेली कौमी। का केक ले आते हैं। नहीं नहीं, चमचम सर, चमचम। मेरे लिए कॉफी। हाँ, कोल्ड कॉफी याद आ गई। और सर मेरा बेबी भी है। बस करो यार, तुम लोग पढ़ने आए हो, क्या करने आए हो तुम लोग? सर याद आ गया ना मुझे। हाँ, सही मुझे सही। भी याद आ गया। वो सर डन बर्थडे। है, फिर इंशाल्लाह वैसे लाते हैं। कॉफी का अच्छा आइडिया है, कॉफी का आइडिया अच्छा है। कॉफी का अच्छा आइडिया है, हेल्दी लेकिन भी कोई बहुत कोई एम्बियंस भी तो होता है ना, मतलब कोई जगह होती है, कोई है। माहौल होता है। यस। अब क्लास में सर बैठ के माहौल बंदा बन अच्छा जाता थोड़ा। है सर, माहौल। सर माहौल 2 मिनट में बन जाता है। कोल्ड कॉफी आ जाए 2 मिनट में बन जाएगा माहौल। कोल्ड कॉफी यार सर्दी में यार, मतलब गला खराब नहीं कर देगी? सर मजा आता है,
ईमानदारी से बता रहा हूँ, शो होती है कॉफी। सर बहुत मैंने अच्छा पी होता है, है, मजा आता है। कोल्ड कॉफी मैंने पी है, लेकिन मुझे गर्म ही कॉफी अच्छी लगती है। फिर भी मुझे कॉफी बहुत पसंद है वैसे तो। आपके लिए आप आपके लिए सर हॉट कॉफी ले आऊंगा। क्या बात है, क्या बात है, कितने अच्छे हैं आप जैन भाई, अल्लाह आपको सेहत दे। जन्नत थैंक्स में सर, जगह थैंक्स। मरने के बस जिस बाद। दिन क्लास होगी उस दिन लाता हूँ। चले चले चले। नाउ डिस्क्राइब द यूजुअल सिलेक्शन प्रोसीजर। आज मैं आपको सवाल पढ़ा रहा हूँ, इसमें मैं ये पढ़ा रहा हूँ आपको कि किस तरीके से बंदा सिलेक्ट होता है, किस तरीके से किसी भी बंदे की जॉब जो है वो लग जाती है। ठीक है जी, इस वक्त ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सही है जी। तो अब मैंने माइक बंद कर दिया आप लोगों के, ताकि एक सवाल पूरा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ओपन माइक दोबारा मैं आपको कर दूंगा अगर आप चाहते हैं। ठीक है जी। तो इसमें क्या कह रहा है, द फाइनल अथॉरिटी टू सिलेक्ट एंड रिक्रूट द न्यू स्टाफ शुड रेस्ट विद द टॉप मैनेजर्स। जो फाइनल अथॉरिटी होते हैं, जो ये डिसीजन लेते हैं कि भाई जॉब पर रखना है या नहीं रखना है, ये अथॉरिटी टॉप मैनेजर्स के ऊपर होती है। ठीक है जी। नीचे वाले लोगों पर इतनी पावर नहीं होती कि वो इस तरह का फैसले कर सकें। So the final authority to select and recruit the new staff should rest with the top managers, and this is the only condition under which the selection person may be held responsible for the efficiency and performance of the new selectee. It is better to invite those persons also to extend their opinion with whom the recruited person will interact. The head of the selecting manager should be involved only to give the approval for recruiting the new staff. ठीक है जी। It is further guaranteed in this way that the selecting manager has selected the right man on the basis of their abilities rather under the pressure of personal contacts and friendship. देखें जी, एचआर जो डिपार्टमेंट होता है किसी भी इदारे का, ठीक है जी, तो जो एचआर डिपार्टमेंट होता है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं, और उसका दो सिचुएशंस भी हो सकती हैं, उसका पॉजिटिव या नेगेटिव इस्तेमाल भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर ऐसा भी हो सकता है कि भाई कोई आपके कॉन्टैक्ट्स का नेगेटिव इस्तेमाल कर ले, और आप मतलब आपसे अगर उसके रिलेशन है तो वो ये कहे कि नहीं भाई फला बंदे से मेरा ताल्लुक है तो फला बंदे से मेरा ताल्लुक है, यूं कर लेते हैं यूं कर लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो भी जो है वो डेवलप हो जाती हैं। सही है जी। तो final authority to select and recruit the new staff should rest with the top managers, and this is the only condition under which the selecting person may be held responsible for the efficiency and performance. अब जो बंदा रखता है जॉब पर, एचआर में जब कोई बंदे को आप इंटरव्यू करते हैं, उसकी सीवी पढ़ते हैं, उसका टेस्ट लेते हैं, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। जब आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो जो सिलेक्ट करने वाला बंदा होता है, जो सिलेक्ट करने वाला बंदा होता है उसकी जिम्मेदारियां भी होती हैं। उसकी जिम्मेदारी क्या होती है कि भाई वो बंदा सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, इसकी जिम्मेदारी भी उसी बंदे की होगी। ठीक है जी। अब अगर वो सही काम नहीं करता तो उससे सवाल किया जाएगा, हाँ भाई तुमने इसको सिलेक्ट ही क्यों किया था, जब ये इतना नाकारा बंदा है तो उसको सिलेक्ट करने वाले को भी इसकी सजा मिलनी चाहिए। ठीक है जी। अब जो टॉप मैनेजर्स होते हैं, अब वो दो तरह के टॉप मैनेजर्स होते हैं। एक वो जो उस रेलिवेंट फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, मैंने दिया तो है लिंक मेरे भाई। कौन कह रहा है कि मैंने लिंक नहीं दिया? आई थिंक मैंने दोनों को सेंड किया। बॉयज को मैंने सेंड नहीं किया क्या मैंने? पार्ट 2 बॉयज, हाँ दिया है ना मैंने, बिल्कुल दिया। बी एंड सी बॉयज दोनों को दिया मैंने भाई, आपके ग्रुप में दिया है मैंने। बी एंड सी बॉयज, बी एंड सी गर्ल्स, अपने ग्रुप में क्वेश्चन मार्क भेजो। तो और एक गधों दिया तो है मैंने, मेरे नजर आ रहा है, ये देखो एक मिनट, ये बॉयज का ग्रुप है, दिस इज माय लिंक इन बॉयज ग्रुप। ये देखें, ये मैंने लिंक सेंड किया था, ये बॉयज ग्रुप। ठीक है। ओके। जमील को जो लिंक चाहिए ना वो मैं क्लास के बाद दे सकता हूँ जमील को। सही है जमील बेटा, आप जिस लिंक की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से वो दूसरा वाला लिंक है। सही, खैर।
क्या हुआ जमील? चलो देखो, मुझे डाइवर्ट नहीं करो, मुझे सवाल पढ़ाने दो। अरे सर मजाक थोड़ी कर रहे हैं। हाँ तो मैं कौन सा मजाक कर रहा हूँ यार, मैं आई एम सीरियस। देखो हमारा तुम्हारा मजाक है ही नहीं, मजाक हमारा। चलो देखो, मुझे मजबूर नहीं करना चैट बंद करने पर। तो भाई अब जो टॉप मैनेजर दो तरह के होते हैं, एक वो होते हैं जो मालिक होते हैं, ठीक है ना, तो वो सिर्फ तो ये अप्रूवल देते हैं कि हाँ भाई इतने बंदों की जरूरत है, आप इतने बंदे रख लो। अब जो बाकी लोग होते हैं ना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है जी, बाकी जो है ना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई आप बंदा देखें, एक्सपर्ट देखें, जो बंदा जो बंदा एक्सपर्ट है उससे जो है वो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी हायर करने के लिए। फिर जब इंटरव्यू होते हैं तो एक्सपर्ट्स बिठाए जाते हैं, वो सवाल को जवाब करते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है जी। The head of the selecting manager should be involved only to give the approval for the recruiting the new staff. It is further guaranteed in this way that the selecting manager has selected the right man on the basis of their abilities rather under the pressure of the personal contacts and friendship. और इसमें यह भी हमें इंश्योर करना है कि हमने अपनी जाती फ्रेंडशिप और पर्ची की बुनियाद पर, रेफरेंस की बुनियाद पर हमने बंदे ना रखे हो, बल्कि हमने सही बंदे को रखा हो, ठीक है जी। ये कौन सा ग्रुप है यार, इसमें तो नहीं है, ये मैंने कौन से ग्रुप में भेजा? देखो ना, बीकॉम पार्ट 2 बी एंड सी के दो आ गए, ठीक है जी। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जमील भाई। ये दो ग्रुप क्यों आ गए भाई, बी एंड सी? ये कौन सा ग्रुप है? अब मेरे पास दो ग्रुप आ रहे हैं, तो मैं एक ग्रुप में से ना, ये पता नहीं किसने बनाया होगा, आई डोंट नो, मैंने भी ग्रुप में भेजा है, वो भी है। तो ये बीकॉम पार्ट 2 के दो ग्रुप क्यों आ रहे हैं? दूसरे ग्रुप में मैंने भेजा, इसमें कितने बंदे हैं? अच्छा, इसका ग्रुप एडमिन मैं खुद हूँ। अच्छा, ये निजी ग्रुप है, निजी। वेल ओके ओके जमील भाई, यू आर करेक्ट। दो ग्रुप है ना, तो एक में भाई जमील को उसमें ऐड करो। बुशरा, यू आर राइट होता है, मतलब है, यू नो, जमील भाई हमारे पुराने। खैर, तो इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन वेरियस क्रोनोलॉजिकल स्टेप्स आर टेकन, यानी कि सिलेक्शन इज नॉट एन इजी जॉब। सिलेक्शन में हमने बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। बस मैं चैट बंद कर रहा हूँ ताकि मैं रिलैक्स होकर पढ़ा सकूँ, यही है, क्या करें। ये लो जी, चैट भी बंद हो गई और हर तरह से आप लोगों को लॉक कर दिया गया। अब मैं पढ़ाता हूँ। तो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको। नंबर 1, the standard of selection is determined in the light of present requirement, but in some cases the standard is determined in the light of future needs. भाई दो तरह के इसके अंदर स्टैंडर्ड्स हैं। एक क्या है, एक ये है कि हमें इस वक्त जिन बंदों की ज़रूरत है उनको निकालते हैं, नोट करते हैं। और दूसरा क्या होता है कि दूसरा होता है ऑन द बेसिस कि हमारे पास बंदे हमें चाहिए कौन से होंगे और अभी आने वाले वक्तों में किन बंदों की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है जी। तो कभी ऐसा भी होता है कि फ्यूचर के लिए हम बंदे सिलेक्ट कर रहे होते हैं। तो the standard of selection is determined in the light of the present requirement, but in some cases फ्यूचर के हवाले से। सेकंड, हैविंग डिटरमाइंड स्टैंडर्ड ऑफ सिलेक्शन, कि हमें प्रेजेंट के लिए करना है, तो पहले स्टेप पे हमने स्टैंडर्ड ऑफ सिलेक्शन कर लिया कि हम प्रेजेंट के लिए कर रहे हैं या फ्यूचर के लिए। दूसरे स्टेप में क्या है, सेकंड, हैविंग डिटरमाइंड द स्टैंडर्ड ऑफ सिलेक्शन द एप्लीकेंट्स आर इनवाइटेड फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स। अब क्या होता है, एप्लीकेशंस मंगवाई जाती हैं जो by prospective candidates होते हैं। These applications submitted by the candidates with their personal biodata, but in the big and systematic organizations, the printed applications forms are provided to the applicants in which
They are directed to fill the required information in the prescribed columns, boxes like sex, section, religion, marital status, number of children, mother tongue, education, experience, testimonials, and other information. ठीक है जी। यानी कि इसमें क्या बताएगा, दो तरह के होते हैं। एक ऐसी जॉब होती है जिसके अंदर आप जो खुद सीवी देते हैं और उसको आप सीवी सबमिट करा देते हैं, लेकिन जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, व्हेन देयर आर द बिग ऑर्गेनाइजेशंस, तो बिग ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, बिग ऑर्गेनाइजेशन में आपको वो फॉर्म देती हैं और वो फॉर्म आपको फिलअप करके भेजना होता है। ठीक है, वो फॉर्म आपको फिलअप करके भेजना होता है। ठीक है जी, ओके। इसी के साथ थर्ड स्टेप, for segregating the applications of suitable candidates, the screening interview, first interview is conducted. अब सही बंदे हैं या नहीं है, उसका तरीका क्या है। हम क्या करते हैं स्क्रीनिंग के लिए, या तो पहला इंटरव्यू ले लेते हैं या तो एप्टीट्यूड टेस्ट ले लेते हैं। ठीक है जी। इंटरव्यू एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होता है, बंदे निकल के सामने आ जाते हैं कि कौन से बंदे सही हैं और कौन से बंदे गलत हैं। अच्छे और बुरे, सही और गलत लोगों का हम इजीली फैसला फिर कर पाते हैं। ठीक है जी। For the segregation or the application of suitable candidates, the screening interview, first interview is conducted. Step number 4. For knowing about the knowledge and capability lot of candidate correctly, they are passed through an oral or written test also. फिर क्या होता है, इनका टेस्ट भी लिया जा सकता है। क्या अगर हमें कंफर्म करना हो, इनका ओरल या रिटन टेस्ट लिया जा सकता है कि जिससे हमें ये कंफर्म होगा कि ये लोग जो है वो सही हैं या नहीं। ठीक है जी। अब रिटन टेस्ट हमें अंदाजा होगा। उसके बाद फिफ्थ क्या है, द फाइनल इंटरव्यू इज अरेंज्ड आफ्टर द फर्स्ट इंटरव्यू टेस्ट of the suitable candidates with the selection officer of other departments with whom the selectee will have contacts may also sit in the final interview. ठीक है जी। तो फिफ्थ स्टेप में क्या है, तो फाइनल इंटरव्यू होता है जिसमें बड़े बड़े लोग बैठकर वो इंटरव्यू लेते हैं और उसमें क्या होता है कि लोग जो हैं उसका फैसला करते हैं कि भाई किसको रखना है। फाइनल, दिस इज फाइनल इंटरव्यू, इसी में फैसला हो जाता है कि भाई किस बंदे को जॉब पर जो है वो रखा जाएगा। Sixth, the information provided by the candidate in the final interview are screened and then verified if they are correct. अब फाइनल बंदे को हमने सेलेक्ट तो कर लिया, लेकिन अब हम उसने जो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी अपने बारे में, हम उन इन्फॉर्मेशन का क्या करेंगे, हम इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करेंगे जाकर। ठीक है जी। तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन हम वेरीफाई करेंगे सो दैट वी विल हैव द आइडिया कि भाई है ऐसा या नहीं। ठीक है। अच्छा, एक ग्रुप, क्योंकि कंफ्यूजन होती है ना, तो आई एम गोइंग टू एग्जिट फ्रॉम द ग्रुप। मैं ग्रुप से मैंने एग्जिट कर लिया और मैंने अपने पास उसको डिलीट भी कर दिया। ठीक है, ये ताकि ये जो, क्योंकि उसमें तकरीबन सब बच्चे उसी में हैं जिसमें तो जमील वगैरह, तो मैंने अपने आप को एक ग्रुप में से एग्जिट कर लिया है। ठीक है जी। दूसरे ग्रुप का एडमिन है, उसमें मैं भी हूँ, तो आप चाहें तो अगर जो उस ग्रुप में नहीं हो तो उस ग्रुप में आ जाए। ठीक है जी, चलें आगे चलते हैं। In some cases, the selectee are also required to be examined medically. अच्छा, कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि मेडिकल एग्जामिन होता है। अच्छा, गवर्नमेंट हर नौकरी में आपको मेडिकल एग्जामिन होना होता है। ठीक है जी। और हर आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम भी आपको एग्जामिन किया जा सकता है। ठीक है जी, ओके। 7 के बाद 8, after passing through all the stages mentioned above, if the results are positive and according to the set standards,
the job is offered to the candidate, or he is informed through mail that has been selected against the published job, the standard and reputed organization inform the applicants in case of rejection also. अब अगर वो सारी चीज़ें जो स्टेप्स हमने स्टेप 7 जो अभी डिस्कस किए, अगर इन तमाम स्टेप्स में वो कामयाब हो जाता है तो उसको जॉब दे दी जाती है, और अगर वो रिजेक्ट हो जाता है तो उसको फ़ोन करके लेटर लिखकर ये कंफर्म कर दिया जाता है कि भाई यू हैव बीन रिजेक्टेड। ठीक है जी। अच्छा, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स of training and orientation methods. मुख्तलिफ तरीके हैं ट्रेनिंग के भी और ओरिएंटेशन के भी. So now I am going to explain one by one. Orientation involves the introduction of new employees to the enterprise, its functions, task and people. ठीक है जी. Okay. तो अब orientation involves introduction of new employees to the enterprise, its functions. अब ओरिएंटेशन किसे कहते हैं? इंट्रोडक्शन को, जो नए एम्प्लॉयज़ का होता है जैसे ही उन्हें हायर कर लिया जाता है तो फर्स्ट फेज़ में उनकी ओरिएंटेशन होना शुरू हो जाती है. ओरिएंटेशन में वो बताते हैं भाई कि हमने ऐसा किया, वैसा किया, यूं किया, यूं किया. ठीक है, तो ये इदारा कब से है, कब तक चलेगा, हमारा क्या रोल है, किसने ये इदारा बनाया, किस बंदे की क्या जिम्मेदारी है, ये तमाम बातें इसमें डिटेल में लिखी जाती हैं. ठीक है जी. ओरिएंटेशन में सारी फर्स्ट इंफॉर्मेशन देने के बाद ट्रेनिंग का फेज शुरू होता है. हैविंग सिलेक्टेड द मोस्ट सुटेबल पर्सनल फॉर वेरियस एक्टिविटीज in the organization, the management should make necessary arrangements for their training and development. This is because of efficiency of an organization depends directly on how capable its personnel are, and the capability of personnel depends on their ability to work according to the organization and the type of training they receive. ठीक है जी. तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि भाई ट्रेनिंग क्या होता है? ट्रेनिंग बेसिकली जब एक बंदा नया आता है तो उसको हमें जो है ना तैयार करना होता है. एक नया नया बंदा है, उसको अगर हम तैयार करेंगे तो वो आगे चल पाएगा, वरना तो वो नहीं चल पाएगा. ठीक है जी. तो द मेथड्स और अप्रोचेस टू मैनेजरियल ट्रेनिंग. अब अलग अलग तरीका होता है बंदे को ट्रेन करने का. अमूमन जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती हैं, and the some trainings are off the job trainings. The methods or approaches to managerial training क्या क्या है? Number 1, on the job training, and this is the most popular method of training people. Workers learn while working on the job. The supervisors instruct or guide regarding new work system. Workers learn by observing and working with senior workers. It develops the worker in his present job. Unskilled and semi-skilled workers can be trained in this method effectively. There are various methods of getting on the job training. ठीक है जी. पहले जॉब पर रखा जाता है, जॉब पर वो देखता है आकर काम कैसे हो रहा है. देखें, कुछ चीज़ें इंसान सिर्फ देखने से सीख जाता है. ठीक है जी. और कुछ चीज़ों को करके सीखना पड़ता है. तो लर्निंग बाय एक्सपीरियंस
इज द ओल्डेस्ट मैथड, ठीक है जी, learning by experience is the oldest method. In fact, after the Industrial Revolution, many people thought that experience alone could take a worker to higher positions. ठीक है जी, could take a worker to higher positions. Coaching क्या होता है जी? In this method, a supervisor teaches job knowledge and skills to the worker. A coach is entrusted with the responsibility of training workers while they are on the job. It provides guidance to the workers. ठीक है जी। अब कोचिंग में क्या होता है, कोच होता है, वो आपको समझाता है, नॉलेज डिलीवर करता है, स्किल्स डिलीवर करता है, और आपको ट्रेनिंग में आपको वैसे ही काम करना सिखाता है जैसे आपको बेसिकली करना होगा। ठीक है जी। इसके बाद है अंडरस्टैंडिंग प्रोग्राम. This is a training program designed to prepare a subordinate to fill the vacancy caused by death, retirement, resignation, promotion, or transfer of the superior. A trainee will work as understudy or assistant of a supervisor. ठीक है जी। अब इसमें क्या बता रहे हैं कि बंदा मुख्तलिफ जो है सिचुएशंस में काम कर सकता है। ठीक है जी। अंडरस्टैंडिंग प्रोग्राम, किस तरह से प्रोग्राम चल रहा है, ट्रेनिंग प्रोग्राम किस तरह से डिज़ाइन किया गया है। जॉब रोटेशन, एक बंदा जो होता है उसको हमेशा कुएं का मेंढक नहीं बल्कि थाली का बैगन बनाना होता है। कुएं का मेंढक क्या होता है, एक ही जगह फुदकते रहो, यानी कि आपको बचपन से एक ही काम सीखा, बड़े हो तक एक ही काम करे जा रहे हैं, करे चले जा रहे हैं, इसको कहते हैं कुएं का मेंढक। थाली का बैगन क्या होता है, थाली का बैगन कहते हैं कि जो आज कोई और काम कर रहा है, कहीं और कहीं फुदक के कहीं और चला गया, कहीं और चला गया, ये ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है जी। तो क्योंकि जॉब रोटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब जॉब रोटेशन होगी तो आपके अंदर स्किल्स डेवलप ज़्यादा होंगे। जब आपके अंदर स्किल्स डेवलप ज़्यादा होंगे जब ही आप ज़्यादा तरक्की कर पाएंगे। ठीक है जी। ओके। टेम्पररी प्रमोशंस। टेम्पररी प्रमोशंस, टेम्पररी प्रमोशंस क्या है कि आपको एक जगह पर रखा जाएगा कुछ अरसे के लिए, आपसे वहाँ काम करा कर देखा जाएगा। अगर आप सही काम करते हैं तो आपको उसी जगह पर रखा जाएगा, नहीं तो आपको मूव बैक टू द प्रीवियस पोजीशन, आपको जो है ना पुरानी जगह पर दोबारा भेज दिया जाएगा, क्योंकि आपने नई जगह पर सही काम नहीं किया। क्योंकि आपने नई जगह पर सही काम नहीं किया इसलिए आपको पुरानी जगह पर भेज दिया जाएगा। हाँ, अगर आपने नई जगह पर सही काम किया तो फिर आपको वहीं पर रखेंगे। यानी कि पहले आपको एक्टिंग बनाते हैं, किसी भी ऑफिस में एक्टिंग सीट दी जाती है, यानी कि आर्जी तौर पर सीट दी जाती है। अगर उस आर्जी तौर पर सीट मिलने पर अगर आप सही काम करेंगे तो आपको परमानेंटली वो सीट दी जाएगी, वरना आपको परमानेंटली वो सीट नहीं दी जाएगी। ठीक है जी, बात पहुंच रही है। बुकलेट्स एंड सर्कुलर्स, आपको बुकलेट्स दी जाएंगी पढ़ने के लिए, सर्कुलर्स दिए जाएंगे पढ़ने के लिए, पढ़ो, सुनो और समझो। ठीक है जी। इसके बाद है कॉन्फ्रेंस, प्रोग्राम्स एंड सेमिनार्स। इसके अलावा क्या होता है, बहुत सारे कॉन्फ्रेंस होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं 24 घंटे की, 8 घंटे की, वो आपको भेजा जाता है उसके अंदर, वो आपको सिखाई जाती है। उससे आपके स्किल्स क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं स्किल्स। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग क्या होती है, आपको एक रोल दिया जाता है और यू आपको प्ले करना होता है। दिस इज जस्ट लाइक एक्टिंग। कभी आपको कस्टमर बना के भेजा जाता है मार्केट में, कभी आपको सप्लायर बना के भेजा जाता है। उससे भी क्या होता है, आपके स्किल्स डेवलप होते हैं। जब आप वो रोल प्ले कर रहे होते हैं तो उसी हिसाब से लोग आपसे सवाल करते हैं, लोग आपसे बात करते हैं, तो इससे भी बड़ा जो है वो फर्क पड़ जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये सवाल हो गया खत्म। इसमें मार्किंग की कोई गुंजाइश है नहीं बेसिकली ना, क्योंकि ये सवाल बिल्कुल उतना ही है जितना होना चाहिए। अब इसको कुछ हेडिंग्स आप पूरी गायब करनी पड़ेंगी, क्योंकि हर हेडिंग में थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है। अब मिसाल के तौर पर ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग है ना, इसमें 1 2 3 ABCD कर लें, ई छोड़ दें चले, या ABC कर लें, D और E छोड़ दीजिएगा। ठीक है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में भी आप C तक कर लें, D और E छोड़ दें। यही इसको तरीका है शॉर्ट करने का ना, तो पूरी हेडिंग खा जाए। बस जो हेडिंग डालेंगे उसमें इतना ही लिखना पड़ेगा जितना इसमें लिखा हुआ है। सही है जी। ये नोट्स में आपके मौजूद है।
यहाँ पर आज की बात तमाम हुई। इंशाल्लाह अगली जमेरात को फिजिकल क्लास होगी। बुध को या जमेरात को एक दिन ज़रूर फिजिकल क्लास होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।